हरे कृष्णा भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आपको कार्तिक मास में स्नान की विधि और उनसे संबंधित नियमों का मैं अपने चैनल पर श्रवण करवा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज हम त्रयोदशी से लेकर दीपावली तक के उत्सव कृत्य का वर्णन करेंगे और आप कृपया इसे ध्यान से श्रवण करें। तो आइए चर्चा करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को प्रातःकाल दंत धावन करके स्नान करें और रात्रि व्रत का नियम लेकर भगवान गोविंद के भजन में तत्पर रहें। इस व्रत के अंत में गोविंद उत्सव मनाए। त्रयोदशी 3 मुहूर्त से अधिक हो तो वह इस व्रत में ग्रह है और परितिथि से वेद होने का दोष की बात भी इसमें नहीं है। कार्तिक के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी के प्रदोष काल में यमराज के लिए दीप और नैवेद्य समर्पित करें तो अकाल मृत्यु का नाश होता है। एक दिन यमदूतों ने यमराज से कहा, हे प्रभु, ऐसे महोत्सव के अवसर पर जिस पर जीव अपने जीवन से वियुक्त न हो, वह उपाय हमारे आगे वर्णन कीजिए। तब यमराज ने कहा, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को प्रतिवर्ष प्रदोष काल में जो अपने घर के दरवाजे पर निम्नांकित मंत्र से उत्तम दीप देता है, वह उपमृत्यु को प्राप्त होने पर भी यहाँ ले जाने योग्य नहीं है। वह मंत्र इस प्रकार है, त्रयोदशी को दीपदान करने से मृत्यु, पाश, दंड काल और लक्ष्मी के साथ सूर्य नंदन यम प्रसन्न हो। इस मंत्र से जो अपने द्वार पर उत्सव में दीपदान करता है, उसे अपमृत्यु का भय नहीं होता। दीपावली के पहले की चतुर्दशी को तेल मात्र में लक्ष्मी और जल मात्र में गंगा निवास करती है। जो उस दिन प्रातःकाल स्नान करता है, वह यमलोक को नहीं देखता। नरक भय का नाश करने के लिए स्नान के बीच में अपामार्ग को मस्तक पर घुमावे। 3 बार मंत्र पढ़कर 3 ही बार घुमाना चाहिए। और मंत्र इस प्रकार है, जोते हुए खेत के ढेले से युक्त और कंठक विशिष्ट पत्तों से सुशोभित अपामार्ग तुम बार बार घुमाए जाने पर मेरे पापों को हर लो। ऐसा कहकर अपने सिर पर अपामार्ग घुमाए और स्नान करके भीगे वस्त्र से मृत्यु के पुत्र रूप 2 कुत्तों को दीपदान दे। उस समय यह मंत्र पढ़े, काले और चितकबरे रंग के 2 स्वान जो मृत्यु के पुत्र यमराज के सेवक और परस्पर भाई है, चतुर्दशी को दीपदान करने से मुझ पर प्रसन्न हो। तो इस प्रकार आप कार्तिक स्नान में इसमें दीपावली का जो से लेकर दीपावली तक जो उत्सव मनाया जाता है, वो आप इस तरह कर सकते हैं। जिसके पिता जीवित हो वह भी यम और भीष्म के लिए तर्पण कर सकता है। और कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को यदि अमावस्या भी हो तो उसमें स्वाति नक्षत्र का योग हो तो उसी दिन दीपावली होती है। उस दिन से आरंभ करके 3 दिनों तक दीपोत्सव करना चाहिए। क्योंकि एक समय राजा बलि ने भगवान से ये वर मांगा था कि मैंने छद्म से वामन रूप धारण करने वाले आपको भूमि दी है और आपने उसे 3 दिनों में 3 पगों द्वारा नाप लिया है। अतः आज से लेकर 3 दिनों तक प्रतिवर्ष पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। उस समय से जो मनुष्य पृथ्वी पर दीपदान करे, उनके घर में आपकी पत्नी लक्ष्मी स्थिर भाव से निवास करे। दैत्यराज बलि को भगवान विष्णु ने चतुर्दशी से लेकर 3 दिनों तक का राज्य दिया है। इसलिए इन 3 दिनों में यहाँ सर्वथा महोत्सव करना चाहिए। चतुर्दशी की रात्रि में देवी महारात्रि का प्रादुर्भाव हुआ है। अतः शक्ति पूजा परायण पुरुषों को चतुर्दशी का उत्सव अवश्य करना चाहिए। भगवान सूर्य के तुला राशि में स्थित होने पर चतुर्दशी और अमावस्या की संध्या के समय मनुष्य हाथ में उल्का लेकर पितरों को मार्ग प्रदर्शन करावे। कार्तिक मास में चतुर्दशी आदि 3 तिथियां दीपदान आदि के कार्यों में ग्रहण करने योग्य है। यदि 3 तिथियां संगम काल से पहले ही समाप्त हो जाती है तो दीपदान आदि के कार्यों में इन्हें पूर्व तिथि से युक्त ही ग्रहण करना चाहिए। तदंतर अमावस्या के प्रातःकाल स्नान करके भक्तिपूर्वक देवताओं और पितरों की पूजा और उन्हें प्रणाम करें। फिर दही, दूध और घी से पार्वण श्राद्ध करें। इस दिन बालकों और रोगियों के सिवा और किसी को दिन में भोजन नहीं करना चाहिए। प्रदोष के समय कल्याण में लक्ष्मी देवी की पूजा करें। उस दिन लक्ष्मी जी का सुख बढ़ाने के लिए जो उनके लिए कमल के फूलों की सैया बनाता है, उसके घर को छोड़कर भगवती लक्ष्मी कहीं नहीं जाती। जावित्री, लवंग, इलायची और कपूर के साथ गाय के दूध को अच्छी तरह पकाकर उसमें आवश्यकता के अनुसार शक्कर देकर लड्डू बनावे और उन्हें महालक्ष्मी जी को अर्पण करें।
पूजा के पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। दीपक की ज्योति में विराजमान महालक्ष्मी, तुम ज्योतिर्मय हो। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, सुवर्ण और तारा आदि सभी ज्योतिषियों की ज्योति हो, तुम्हें नमस्कार है। कार्तिक की दीपावली के पवित्र दिन को इस भूतल पर और गौओं के गोष्ठ में जो लक्ष्मी शोभा पाती है, वे सदा मेरे लिए वरदायिनी हो। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात प्रदोष काल में दीपदान करें। अपनी शक्ति के अनुसार देव मंदिर आदि में दीपकों का वृक्ष बनावे। चौराहे पर, शमशान भूमि में, नदी के किनारे, पर्वत पर, घरों में, वृक्षों की जड़ों में, गौशालाओं में, चबूतरों पर और प्रत्येक ग्रह में दीपक जलाकर रखना चाहिए। पहले ब्राह्मणों और भूखे मनुष्यों को भोजन कराकर पीछे स्वयं नूतन वस्त्र और आभूषण से विभूषित होकर भोजन करना चाहिए। जीव हिंसा, मदिरापान, अगमन, चोरी और विश्वासघात, ये 5 नरक के द्वार कहे गए हैं। इनका सदैव त्याग करना चाहिए। तदनंतर आधी रात के समय नगर की शोभा देखने के लिए धीरे धीरे पैदल चले और उस समय का आनंद उत्सव देखकर अपने घर लौट आवे। हरे कृष्ण भक्तों, इससे आगे का श्रवण मैं अपनी अगली वीडियो में करवाऊंगी आपको, और जिसमें हम कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा और यम द्वितीया के कृत्य और बहन के घर में भोजन के महत्व की चर्चा करेंगे। तो मेरे वीडियो पर कृपया बने रहें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।